भारतीय जनता पार्टी करेगी। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री का जो बयान होगा पार्टी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री प्रकाश डालेंगे और उसी हिसाब से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के जो सामाजिक सद्भाव प्रेम भाव का जो ताना बाना है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो आज जो ये बैठक आहूत की गई थी, इस बैठक का एकमात्र उद्देश्य जो भारत के गृह मंत्री यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर ज़िले के पताही हवाई अड्डे पर उनका कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये आज की बैठक बुलाई गई है और यह टारगेट हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिया गया है कि कम से कम 2 लाख की संख्या उस सभा में कैसे हो, इस पर हम कार्यकर्ताओं को अमल करना है और उस दिशा में प्रयास करके 2 लाख से ऊपर की संख्या उपस्थिति दर्ज करानी है 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे पर। आज के बैठक का यह भी उद्देश्य है कि किस तरह से उस बैठक को, क्योंकि आज जो बिहार के अंदर में राजनैतिक विद्वेष जो यहाँ की सरकार है, गठबंधन की सरकार, वो फैला रही है, उस विद्वेष को भी किस तरह से काउंटर भारतीय जनता पार्टी करेगी। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री का जो बयान होगा उससे हम लोग कैसे लाभ उठाएंगे और उनके मार्गदर्शन में किस तरह से बिहार में जो धार्मिक उन्माद पैदा करना, जातीय सद्भाव को बिगाड़ने की जो एक प्रयास है यहाँ की सरकार की, उसको कैसे निपटा जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री प्रकाश डालेंगे और उसी हिसाब से हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की जो बैठक है वो बैठक है 5 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। 5 नवंबर में माननीय गृह मंत्री जी का जो उद्बोधन होगा, उस उद्बोधन के अनुसार इस राज्य में किस तरह से वैमनस्य भेदभाव को दूर किया जाए और सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, जातीय सौहार्द को बना अक्षुण्ण रखा जाए। यहाँ के जो सामाजिक सद्भाव प्रेम भाव का जो ताना बाना है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, इस दिशा में हम कार्यकर्ता आज बातचीत कर रहे हैं और हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम सभी आश्वस्त हैं। सरकार की उपलब्धियां भी लोगों के मन में व्याप्त है और चूँकि पताही एरोड्रम हवाई अड्डा का जो ग्राउंड है, इसका कुछ पोर्शन कांटी में भी आता है, तो कांटी के सीमा रेखा के पास भी है। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं हमारे हर गतिशील कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम के निमित्त हम लोगों के बीच लोकसभा के संभावित प्रत्याशी और इस दिशा में प्रयासरत श्रीमान वरुण सिन्हा जी लगे हुए हैं और उनके साथ हम सभी लोग सहयोगी हैं और जनता उस ग्राउंड को भरने के लिए बेचैन है, उत्सुक है। और अमित शाह जी जो हमारे संप्रति गृह मंत्री हैं, सम्मानित गृह मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम निश्चित रूप से बेमिसाल होगा, बेनज़ीर होगा। उपेक्षा और अपेक्षा राजनीति का एक अलग विषय होता है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है अन्य दलों के कार्यकर्ता से थोड़ा संस्कार में, विचार में भिन्न होता है, इसलिए बहुत अपेक्षा लेकर के आता नहीं है। उपेक्षा का सवाल नहीं है, अगर कहीं है तो शंकर की तरह वो हलाहल पी भी लेता है, फिर वो तैयार रहता है कि दुश्मन सेनापति के आदेश के प्रतीक्षा करता है कि दुश्मन के किस चौकी पर हमला करना है, वो सिपाही की भांति काम करता रहता है। इसलिए अधूरे सृजन से निराशा भला, सृजन की थकन भूल जा देवता। तो मैं राजेंद्र कुमार पेशे से अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बचपन से 55 तक अब तक सांगठनिक कार्यों को देखा है। इस बीच में मुझे खुद पता नहीं कि मैंने कितने दायित्वों का सम्यक निर्वहन किया है और आज भी उसी रूप में इस विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को
जीत मंजिल और मुकाम प्राप्त कराने के लिए मैं उत्कट अभिलाषा के साथ लगा हूँ।